व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? आई होप आप लोगों को डेटा समझ में आ गया होगा कि डेटा हम किस तरीके से जनरेट कर रहे हैं और कितना हेवीली हम अभी डेटा को जनरेट कर रहे हैं। तो व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स? तो डेटा एनालिटिक्स इज अ आर्ट वेयर आप क्या करते हो कि जो आपका डेटा जनरेट हुआ है, जो आपका बिग डेटा जो जनरेट हुआ है, जो आपके रेगुलर ट्रांजैक्शन या कम्युनिकेशन के बेस पे या किसी भी बेसिस पे जो डेटा जनरेट हो रहा है कंपनीज के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, तो उस डेटा के अंदर से जो बड़ा डेटा है उसके अंदर से मीनिंगफुल डेटा को एक्सट्रैक्ट करना। मीनिंगफुल डेटा यानी कि उस डेटा को एनालाइज करना और उसमें से मीनिंगफुल डेटा निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, जिससे बिजनेस लीडर्स उस एनालिटिक्स के बेसिस पे डिसीजन ले सके और बिजनेस को ग्रो करने में आपकी इनसाइट्स उनको हेल्प कर सके। तो आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, चाहे आप ई कॉमर्स सेक्टर में हो, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हो, या बैंकिंग हो। बैंकिंग भी बहुत बड़ा डोमेन है, सबसे बड़ा डोमेन आप बोल सकते हो कि बैंकिंग है, बिकॉज बैंकिंग के अंदर एक दिन में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक इंडिविजुअल, एक पर्सन मिनिमम दिन में से अगर आप एवरेज करोगे, अगर कोई बड़ी सिटी में रहता है, अगर वो कुछ भी होटल में जाके खाना खा रहा है या चाय पी रहा है, तो वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है। तो इमेजिन करो ऐसे कितने ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे भी बैंकिंग के डोमेन में हो रहे हैं। तो उन सारे ट्रांजैक्शन, उन सारे एंट्रीज, उन सारे डेटा जो जनरेट हुआ है, उस डेटा जो ऑलरेडी जनरेटेड डेटा है, उसमें से मीनिंगफुल डेटा को निकालना, उसको एक्सट्रैक्ट करना और उससे डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करवाना, कहीं ना कहीं इसी को हम क्या बोलते हैं, डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है? आपके पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है, एक रॉ डेटा होता है, जो रॉ डेटा यानी कि जिस पे आपने किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग नहीं की है, अनप्रोसेस्ड डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं। तो जो भी रॉ डेटा है, उस रॉ डेटा में से मीनिंगफुल डेटा को निकालना, उसमें से इंसाइट्स निकालना और बिजनेस को बताना कि हमको क्या करना चाहिए जिससे हमारा बिजनेस और ग्रो करेगा। तो डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी जॉब प्रोफाइल है जो आपको मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर वैकेंसीज देती है, मल्टीपल इंडस्ट्री के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी देती है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, लेट्स सपोज आप सुजुकी में हो, मारुति सुजुकी में हो, तो आप उनके डेटा को एनालाइज करके बता सकते हो कि कौन सी व्हीकल की सेल ज़्यादा हो रही है, कौन से पार्ट्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए जा रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकल रहे हैं, कस्टमर्स के फीडबैक क्या है हमारे व्हीकल्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें आप एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर कर सकते हो। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के अंदर हो, टेलीकॉम कंपनी के अंदर हो, तो आप वहाँ पे देख सकते हो कि कौन से एरिया में नेटवर्क बैंडविड्थ सबसे कम है, कहाँ पे कॉल सबसे ज़्यादा ड्रॉप हो रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा कंप्लेन आ रही है। तो आप उन चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो और बिजनेस को बता सकते हो कि कौन से डायरेक्शन पे हमको काम करना चाहिए। अगर आप सेल्स मार्केटिंग के डोमेन में हो तो आप बता सकते हो कि किस एरिया से हमारी सेल ज़्यादा आ रही है, कौन से एरिया से सेल हमारी कम हो रही है, कौन से रीजन पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आप स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए आपका डेटा उनको काफ़ी हेल्प आउट कर सकता है। फिर अगर आप सपोर्ट के अंदर अगर जाओगे, जैसे कि सपोर्ट मतलब अगर आपने किसी किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदा है और आप किसी को कॉल करते हो कि मेरा ये इशू आ रहा है, तो वो भी डेटा जनरेट होता है और सपोर्ट एनालिस्ट उस डेटा को एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से क्लाइंट हमसे सबसे ज़्यादा मतलब हैप्पी है, कौन से क्लाइंट सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, कौन से क्लाइंट को सबसे ज़्यादा इश्यूज जनरेट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यूजिंग डेटा एनालिटिक्स कर सकते हो और हर इंडस्ट्री के अंदर आपको डेटा एनालिस्ट फोक्स की ज़रूरत लगेगी। और जैसे जैसे हम डिजिटली ग्रो करेंगे तो डेटा एनालिटिक्स ऑब्वियसली ये काफ़ी बड़ा होता चला जाएगा। तो डेटा एनालिटिक्स या डेटा एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज करंटली हम एक डिजिटल एरा में अभी तो हम आए हैं, मतलब ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है डिजिटल एरा का, अभी तक हम कंप्लीटली डिजिटल नहीं हुए हैं। तो ये जो समय है, जो टुडेज एरा है, ये कहीं ना कहीं एक बिगिनिंग है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिजिटाइजेशन की है। तो आने वाले टाइम में हर बिजनेस डिजिटल होने वाला है। आप लोगों को अगर मैं एक बात बोलूं कि बिफोर कोविड कभी आपने रियलाइज़ किया था क्या कि हम ऑनलाइन ट्रेनिंग करेंगे या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इतनी चीज़ें, हम ऑनलाइन शॉपिंग इतनी बढ़ जाएगी? ऐसा बहुत रियर केस में आपने देखा होगा, किसी ने सोचा होगा। बट कोविड से डिजिटाइजेशन पे इतना इम्पैक्ट पड़ा है कि डिजिटाइजेशन काफ़ी हेवीली और काफ़ी मल्टीप्लिकेशन में ग्रो हुआ है। आज लोगों को डिजिटाइजेशन की बहुत आदत हो गई है और मतलब ये जो चीज़ है ये आने वाले टाइम में बढ़ते रहेगी। लोग डिजिटल होते रहेंगे, बिजनेसेस डिजिटल होते रहेंगे, चाहे वो फूड ऑर्डर हो या आपकी एक नॉर्मल स्लीपर ऑर्डर हो या आपकी मेडिसिन ऑर्डर हो, ये सारी चीज़ें डिजिटल होगी। और जितनी चीज़ें डिजिटल होते जाएगी उतना डेटा जनरेट होगा और उतना एनालिसिस की इम्पोर्टेंस बढ़ते रहेगी। आई होप यहाँ तक हम लोग क्लियर है।